सास बहू की लड़ाई। सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला। किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलना सासू माँ का अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टक्कर खो दिया उसने अपने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, बहू ऐसा मत करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज अच्छी अच्छी व्यंजन बनाओ और मनमोहन के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भुनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू के माता पिता को गालियां देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहा। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोती पिटती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटा मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन वह कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएगी, इसीलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक ये दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये दवा थोड़ा कड़वा है, इसीलिए तुम खाने में इतने प्यार से खिलाना कि उसे पता भी न चले। दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर आई और अपने पिता के कहने के मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उल्टकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब कुछ महीने भर में ही गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से एक चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसीलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार से बात किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो भी इस प्रकार महीने आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनंदा रोती पिटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोलो अब क्या हुआ? सुनंदा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर कर सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वह कोई दवा नहीं था, वह रिश्ते में धुली कड़वाहट उतारने की तरकीब थी। अगर आज मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज भी नहीं सुधरी होती। बेटी इस प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब सुनंदा को सारी बात समझ आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। यह एक सच्चाई है, अगर बहू अपने सास का प्यार पाना चाहती है तो उसे भी अपनी सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ आती हैं। अंत में
बस इतना ही। इस कहानी को एक शेयर जरूर कीजिएगा। बस समझने की देरी है। इस कहानी से कितने ही लोगों की जिंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। दोस्तों, खुशियाँ घर में चलकर नहीं आती, अपनी समझदारी से खुशियों को घर में लाना पड़ता है। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।